तो जोर से तो बोलो यार। हुजूर अपनी बीवी से अम्मी आयशा से पूछ रहे हैं, मैंने नमाज पढ़नी इजाजत है? हाय हाय, लोग तो अपनी बीवियों के साथ जुल्म बड़ा करते हैं। कुछ बीवियां भी जुल्म करती हैं तो कुछ मर्द भी जुल्म करते हैं। वैसे मजलूम मर्दों की तादाद ज्यादा है इस दौर में। अच्छा, जिनकी शादियां नहीं हुई वो ये समझ रहे हैं ये क्या कहते हैं लोग। अब जब हो जाएंगी तो आपको ये तकरीर बड़ी अच्छे समझ में आया करेगी। अब जिन्होंने शादी हुई नहीं उनको क्या पता कि औरतें किस तरह से जुल्म करती हैं। उनके अब्बा ने उनको कभी बताया नहीं कि तुम्हारी अम्मी कैसे मुझ पर जुल्म करती है, मर्द कैसे जुल्म करते हैं। मगर मेरे नबी कह रहे हैं आयशा तुम इजाजत दो कि मैं नमाज पढ़ लूं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अम्मी आयशा कहती हैं आप मालिक हैं नहीं, रात आपकी है, आप इजाजत देंगे तो मैं नमाज पढ़ूंगी या रसूल अल्लाह, मैं नमाज पढ़ूंगा आयशा, तुम मुझे इजाजत दो। अम्मी आयशा कहती मैंने हाँ कर दी, तो मैंने आज हुजूर को नमाज पढ़ते देखा। अल्लाह अकबर। कहते हैं आज हुजूर का जो दिल था ना वो ऐसे धड़कता था कि मुझ तक आवाज आती थी। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों के आंसू निकलने लगे। सर्दी की पूरी रात गुजर गई, हुजूर के आंसू मैंने इतने देखे कि घर के बाहर को निकलने लगे, यानी हुजूर के आंसू घर के बाहर को निकलने लगे। फरमाती मेरे इमाम कहते हैं आंखें रो रो के सुजाने वाले, यानी हुजूर अपनी उम्मत के लिए इतना रोते थे कि आंखें सूज जाती थी। आपने सूजी भी आंखें नहीं देखे होंगी, कोई एक बार रो ले, कोई दो बार रो ले, कोई तीन बार रो ले। मगर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोने का हाल ये था कि मेरा इमाम कहता है अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। ये कोई आला हजरत मुबालगा नहीं करते, इतना रोए हैं मेरे हुजूर, मेरे सरकार इतना रोए हैं कि हुजूर के आंसू बाहर को निकल रहे हैं। अम्मी आयशा फरमाती फिर बिलाल हबशी आए और उन्होंने अजान पढ़ने के बाद कहा या रसूल अल्लाह आपको इतना रोते देख रहा हूं, आपके सदके से तो अल्लाह अगलों के और पिछलों के गुनाह माफ करेगा, आप क्यों रोते हैं? आपने फरमाया बिलाल मैं क्यों ना रोऊं, जबकि आज मुझ पे ये आयत करीमा नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब, यानी दिन ये जमीन आसमान की पैदाइश में और दिन का रात में और रात का दिन में बदल जाना, इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। यानी रात और दिन में, दिन का रात में तब्दील हो जाना, सुबह का शाम, शाम का सुबह, ये कोई आम बात नहीं है, निशानी है। यानी एक दिन और कम हो गया मौत के करीब। मेरे आका फरमाते हैं मैं क्यों ना रोऊं जबकि मुझ पे ये आयत नाजिल हुई। इसका मतलब ये मेरे पैगंबर अपनी उम्मत को सबक दे रहे हैं कि जब सुबह हुआ करे तब भी रोया कर कि ये सुबह आई है। जब सुबह सूरज निकलता है तो ऐलान करता है ऐ इंसान तुझको जो करना हो वो कर ले, मैं आज आया हूं, आज के बाद मैं दिन निकलता है फिर कभी नहीं आऊंगा। रात कहती है ऐ रात में इबादत करके अपने रब को मना ले, अगर आज मैं गुजर गई और सुबह तेरी मौत हो गई तो तुझे सिवाय अफसोस का कुछ नहीं मिलेगा। आज रात में कुछ रो ले, मगर इंसान सुबह से लेकर शाम तक गाफिल, शाम से लेकर सुबह तक गाफिल, उसको अपने रब की तरफ जाने का कोई यकीन नहीं। इंसान वो बेवकूफ और इतना बदतरीन किस्म का अपना मुस्तकबिल साज है कि आगे की सारी बातों का इसके पास एहतमाम है, ये सारी बातों की प्लानिंग करता है। फला बच्चे के लिए घर बनाना है, फला की चीज बनानी है, ये बनाना है, वो बनाना है, मगर इंसान की मौत उसके करीब है, वो उसकी कोई वो बड़ा मुस्तकबिल की बात करता है कि मुझे फ्यूचर प्लानिंग करता है, मगर ये प्लानिंग नहीं करता कि उसको मरना है। हालांकि फ्यूचर उसका आएगा नहीं आएगा पता नहीं, मौत जरूर आएगी, मौत उसकी जरूर आएगी। एक बहुत बड़े शेख गुजरे सिलसिले कादरिया के, उनका नाम है शेख अबू बकर शिबली। क्या नाम है बोलो, जल्दी बोलो क्या नाम है? बहरी शिबली शेले हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक अरक अब्दे वाहिद बेरिया के वास्ते, है ना? वही है ना? इनसे किसी ने पूछा आपकी बस्ती में पागल कितने हैं? क्या आंखें खोल के सुनो, कितने पागल हैं? तो आपने फरमाया पागलों की गिनती नहीं कर सकता, ज्यादा है। अकलमंद सुन लो मुझसे, उसके बाद पागल खुद डिक्लेयर हो जाएंगे। का हुजूर बताइए, पर मैं जब अजान होती है तो जितने नमाज में चले जाते हैं और जाके अल्लाह के सामने झुक जाते हैं वो सब अकलमंद हैं, बाकी सब पागल हैं। जल्दी बोलो बाकी सब।
बाकी सब जल्दी से बोलो जरा, बाकी सब पागल है। किसी ने जुनैद बगदादी से पूछा हुजूर बस्ती किधर है, बस्ती किधर है? आपने फरमाया देखो उधर जाओगे उधर बस्ती है। वो गया आके बोला आप बुजुर्ग हो, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, उधर कब्रिस्तान है। और आपने फरमाया बस्ती है। आपने फरमाया बोल बस्ती किसे कहते हैं? बस्ती वो जगह होती है जो कभी उजड़े ना। तो जिस बस्ती को तू बस्ती समझता है वो तो हर 20-25 साल के बाद उजड़ जाती है। मैं इस कब्रिस्तान को बस्ती समझता हूँ, वहां के लोग भी इधर ही आते हैं, ये कभी उजड़ता नहीं। जरा थोड़ा सा सो रहे हैं जो लोग, जरा ठीक से बैठो, सीधे को बैठो, सीधे को बैठो। आप भी आप सीधे को बैठो जीजा, आपसे कह रहा हूँ, आपसे ऐसे बैठो, ऐसे आंखें खोल के। देखो मैं चाहूँ तो ऐसे भी तकलीफ कर सकता हूँ, बैठ, मगर ऐसे थोड़ा सा जो मुझे सुस्ती चढ़ जाएगी, ऐसे थोड़ा सा मैं एक्टिव रहूंगा, तभी तो ऐसे बैठा हूँ। आप भी थोड़ा ऐसे बैठिए, टेक ना लगाइए कुर्सी पे, थोड़ी देर की बात है, थोड़ी सुन लीजिए। ये रात आप ही ने की है तो फिर थोड़ी देर तो सुन लीजिए। आप कहो तो खत्म कर दूं, तो वैसे मेरी तकलीफ काफी हो गई, कहो तो फिर उसके बाद। दिल लग रहा आप लोगों को? नहीं लग रहा? दिल लगाना नहीं लग रहा है? बोलो। मैं क्या आपसे अर्ज कर रहा था, समझिए मेरी बात को, कि ये मौत हमारे इतने करीब है कि हम एक इंसान इतना कमजोर है कि वो एक सेकंड भी अपनी मौत का नहीं रोक सकता। उसकी मौत उसके करीब है, और इतने करीब है, इतने करीब है, इतने करीब है मेरे भाइयों। और मौत कितनी सख्त है, बहुत सख्त है। ये सब बातें मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि मौत इंसान को नेक बनाती है। मौत की जो फिक्र करता है वो नेक बन जाता है। आपको देखें, आप देखें किसी भी कैंसर के मरीज को आप कभी कोई गुनाह करते नहीं देखेंगे, वो तौबा ही करेगा क्योंकि उसको पता चल गया उसको मरना है। हालांकि ऐसा भी हुआ है कैंसर के मरीज से पहले वो मर गया जिसे कैंसर नहीं था, क्योंकि इसको तो कैंसर में 2-3 महीने लगते हैं। एक आदमी को एक्सीडेंट हुआ, मर गया, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। जरा गौर कीजिए, मेरी बात पे तवज्जो कीजिए, जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अब अगर कोई गाना गाते गाते मरेगा तो गाना गाते हुए उठाया जाएगा। अब कोई फिल्म देखते हुए मरेगा तो फिल्म देखता हुआ उठाया जाएगा। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के जमाने की बात है, एक जनाजा आया। उस जनाजे की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए लोगों ने जब सफे लगाई तो देखा कब्र के अंदर वो जो मुर्दा है, मुर्दे के कफन के अंदर कोई हल्की हल्की जो है वो कोई जुम्बिश हो रही है, कफन हिल रहा है, उसका अंदर जो है ना उसके जो है वो हरकत हो रही है। आप गए, लोगों ने सहाबा इकराम आगे बढ़े, जाके देखा तो उसकी गर्दन पे एक सांप अटका हुआ था, और वो उसके मोटा मोटा सांप था और उसका खून चूसता था, उसके बार बार फन मारता था, जिसकी वजह से वो हरकत नजर आ रही थी। उनका डंडा लेकर के आओ, ये आफत कहां से आ गई, इसे हटाओ। सहाबा इकराम ने डंडा जब लेके उसको मारा तो वो इंसानी जबान में बोलने लगा, सांप। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जमाना था। कहा मुझे न मारो, मैं अल्लाह के हुक्म से यहां और कयामत तक इसको ये सजा दूंगा मैं। का क्यों? का ये 3 खताएं करता था। कितनी खताएं बोलो? 3 खताएं करता था। एक तो ये नमाज नहीं पढ़ता था, बेनमाजी था हुजूर। क्या था बोलो? बेनमाजी। आज मस्जिदें बड़ी खूबसूरत हैं मुसलमानों के यहाँ पर, लो हमसे टाइल के पैसे ले लो, मैं पत्थर लगवा दूंगा, मैं एसी लगवा दूंगा, मैं पंखे लगवा दूंगा। फख्र से कहते हैं मैंने मस्जिद में ये काम करा दिया, मैंने मस्जिद में ये डेकोरेशन करा दिया, मस्जिद में ये सजावट करा दिया। मदीने से आवाज आ रही है, ओ गाफिल इंसान, अल्लाह की मस्जिदें किसी टाइल और किसी पत्थर से नहीं सजती, अल्लाह की मस्जिदें नमाजियों के झुके हुए सर से। और दूसरा इसके अंदर ये गुनाह था कि ये ज़कात नहीं देता था। क्या नहीं देता था बोलो? ज़कात। कुछ लोग कहते हैं फला मौलाना ज़कात खा गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़कात खुद ही खा गए, तो देते नहीं गए। तीसरा गुनाह उसके अंदर ये था कि वो दीन की बातें नहीं सुनता था, दुनिया के और शायरों के कलाम सुनता था, मगर इसको कुरान अच्छा नहीं लगता था। इसको कुरान अच्छा
अब जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। अल्लाहू अकबर। एक लड़के को हमने देखा, उसका एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा जरा गौर करें, लोग बड़े तकब्बुर करते हैं, बड़े गुरूर करते हैं, मेरा ये घर है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरी दुनिया ये, मेरे अंदर इतनी दौलत, मेरे पास इतनी दौलत। एक आदमी मर गया, मरने के बाद पुलिस उसको लेकर के आई एक मोहल्ले में मुसलमानों के, इसका पोस्टमार्टम किया है, ये इसकी लाश मिली हमको वहां पर दरिया में। अब इसकी पहचान तो ना हो सकी ये कौन है, मगर इतना पहचान हो गई मुसलमान है, लिहाजा आप इसका नमाज जनाजा पढ़ा दे। इमाम ने कहा नमाज जनाजा पढ़ा सकता हूं, मगर मेरे पास पैसे नहीं इसके कफन के। मस्जिद में ऐलान हुआ, कोई 2 रुपए, कोई 3 रुपए, कोई 1 रुपया, कोई 5 रुपए, 2.5 घंटे तक चंदा हुआ, तब जाकर के उस बेचारे कमजोर बदनसीब इंसान का वो कफन तैयार हुआ। अब जब उसका जनाजा उठा, कोई रोया ही नहीं। कौन रोएगा, किसी को पता ही नहीं कौन है। उसका जनाजा जब हुआ तो इमाम ने नमाज पढ़ा दी, लोग कफन करके आ गए। 3 महीने के बाद पुलिस आई दोबारा और बोली इमाम साहब, आपने जिसको लावारिस समझ के, जिसका चंदा करके मोहताजी में जिसका कफन बना दिया है ना, वो तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए का मालिक था। उसके पास बड़े बड़े बागात थे, मगर जब मरा है तो ऐसा कम नसीब होके मरा है कि जिसकी लाश को कफन तक नहीं मिला, इसकी सूरत का निशान मिट गया। तभी तो मैं कहता हूं, क्या पता मैं कहां मरूं, क्या पता आप कहां मरो, क्या पता मेरे लिए कोई कब्र का इंतजाम है भी कि नहीं है। क्योंकि हजरत सैयदना श्री सख्ती जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो उस्ताद भी हैं, पीर भी हैं, उनके मामू भी हैं, वो कहते हैं उन्होंने मुझसे कहा, ऐ मेरे जुनैद जब मैं मर जाऊं तो बगदाद के बाहर मुझको दफन करना। कहा हुजूर बगदाद में क्यों दफन ना करूं? कहा मैं इतना गुनहगार हूं, अगर मुझे जमीन ने न लिया, ऊपर को फेंक दिया तो मेरी रुसवाई हो जाएगी। मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे कब्र में दफन किया जाए, कब्र में मुझे दफन किया जाए। अब वो लड़का जब मरा, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, तो उसका सर पे चढ़ गया, उसके सर पे चढ़ गई मोटरसाइकिल। अब जब बाइक उसके ऊपर चढ़, उसके मोटरसाइकिल पे था, उसके ऊपर ट्रक चढ़ गया, उसका पूरा सर खत्म हो गया, मगर कानों में उसके जो लीड लग रही थी वो भी निकल गई। मगर गाना उसका जब बज रहा था, जैसे पहले बज रहा था वैसे ही बज रहा था गाना। उसका लोगों ने बंद किया, मोबाइल को बंद किया। उसके बाद उसकी जब आईडी चेक करी तो उसका नाम मोहम्मद के नाम से था, और वो जब मरा है तो गाना सुनते मरा है। बताओ इसी हाल में अगर गाना सुनते सुनते ये मरा है, अब गाना सुनते सुनते उठेगा कयामत के दिन तो क्या होगा? जो गंदी तस्वीरें देख के रात को सो गया, जिसने अपनी आंखों को गंदा किया, वो जो ये समझता है आंखें उसी की हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, ये आंखें अल्लाह की अमानत है तेरे ऊपर। पूछा गया, ऐ अल्लाह तूने आंखें क्यों दी हैं? अल्लाह की रहमतों ने आवाज दी, मैंने अपना और अपने हबीब का दीदार कराने के लिए इंसान को आंखें दी, मगर इंसान ने अपनी आंखों में गंदी तस्वीरें देखी। कयामत के दिन अगर कुछ ना हुआ, और यही आंखें कयामत के दिन कह देंगी, मालिक तूने दिया तो था काबा देखने के लिए, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, मगर इसने तो गंदी तस्वीरें दिखाई, गंदी चीजें दिखाई। तो उस वक्त में क्या होगा? नाम मोहम्मद रख के इंसान ऐसे मर रहे हैं। ये मरने का हाल है, ये मुसलमानों का हाल है कि वो मुसलमान लड़का है और वो गंदी तस्वीरें देख के मर गया, और उसी हाल में वो उठेगा तो क्या होगा? मेरे आका करीम फरमाते हैं, मेरी उम्मत में आखिरी जमाने में एक बंदा सुबह के वक्त में मुसलमान होगा, और शाम को जब वो होगा, जब शाम होगी तो उसका ईमान छीन लिया जाएगा। इतना 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 सख्त दौर है ये। ऐसे गाने सुनने वाले, ऐसे ड्रामे सुनने वाले मुसलमानों को देखो, नौजवान लड़कों की हालात देखो। इकबाल कहता है उम्मती वो जो बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर हैं। उम्मती 22 रुसवाई पैगंबर हैं, यानी वो उम्मती ये नहीं है जिस पे नबी फख्र करते थे। अब तो ये उम्मती अपने नबी की माज़अल्लाह ये तो रुसवाई करवाते हैं। ये इतने खराब लोग हैं आज के जमाने के, माज़अल्लाह कितने खराब लड़के और लड़कियां हैं, और कैसी बदतमीजियां इन्होंने शुरू की हैं, और कैसे बिल्कुल बेपर्दा हो बेपरवाह हो गए ये लोग। अरे पहले जमाने में, अंग्रेज के जमाने में एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था सिराजुल हक चिश्ती साबरी। बहुत बड़े बुजुर्ग भी थे, और एक अंग्रेजी अफसर भी थे। वो माल के ऊपर अफसर थे, मगर उन्होंने कभी कोई भी अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने कभी कोई हराम नहीं खाया, कोई उन्होंने जो है वो रिश्वत नहीं ली, और जो रिश्वत लेता नहीं है वो किसी और को भी लेने नहीं देता है, अपने नीचे के जितने लोग। अब उसके नीचे के लोग परेशान हो गए कि यार ये कैसा नेक आदमी है, न खाता है न खाने देता है। तो पहले तो इनको लालच दिया, लालच में वो नहीं आए, तो फिर क्या किया? इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा इन्होंने जो है वो एक साजिश रची, इनके खिलाफ कुछ झूठे गवाह बना तैयार किए, और इनके खिलाफ अंग्रेजों की हुकूमत में एक बहुत बड़ी जो है वो एक इन्होंने दरखास्त दे दी, ये आपका जो एक सिराजुल हक है ये बड़ा चोर है, ये बहुत बड़ा गंदा इंसान है, इसने इतना धोखा किया, इतना माल हुकूमत का जाया कर दिया। अब जब
अंग्रेज के दरबार में पहुंचे सिराजुल हक, तो पहले गाड़ियां नहीं जाती थी, पहले उनके जमाने में घोड़ियां थी। वो घोड़ी को बाहर बांध करके अंदर पहुंचे। जज ने उनको देखा, देख के पूछा कि आपके ऊपर ये इल्जाम है, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, आपने ये माल चुराया है कि नहीं चुराया? आपने फरमाया मैं कहूं या जो मेरी घोड़ी बाहर खड़ी है वो मेरी सफाई। मेरी घोड़ी जो बाहर खड़ी है वो सफाई नहीं। कहा आपकी घोड़ी कहां? अंग्रेज बोला बिल्कुल, आज तक मैंने इंसानों की सफाई सुनी, मैं घोड़ी की भी देखना चाहता हूं, बुलाओ। घोड़ी अंदर लेके आया, सिराजुल हक चिश्ती अल्लाह के वली लेके आए। उसको क्या पता अंग्रेज को कि उसके सामने कौन खड़ा है। सिराजुल हक चिश्ती बोले अब आप ऐसा करें, कहीं किसी जंगल में किसी के खेत से कोई घास मंगवाए, मगर उसको पता नहीं होना चाहिए, उसकी बगैर मंजूरी की मंगवाई है। घास मंगवाई गई, घोड़ी के सामने रखी गई, घोड़ी ने सूंघ के पीछे हट गई। अब अंग्रेज हैरत से रहने लगा, क्या मतलब? कहा हुजूर मेरी घोड़ी जो है ना ये भी नहीं खाती हराम का, इसको पता है ये इजाजत के बगैर है हराम का। वहां पे कुछ गैर मुस्लिम खड़े थे, वो जो इन्होंने इल्जाम लगाया था, बोले कहीं ऐसा ना हो अंग्रेज इसकी बात मान जाए। उन्होंने कहा हुजूर ये अपनी घोड़ी का पेट भरा के लाया होगा, अब यहाँ ड्रामा कर रहा है, यहाँ पे ये चाल चल रहा है। आपने जलाल में फरमाया ऐसा करो, घोड़ी ये जहां से लेके आया है, जिस खेत के जिस मालिक की ये घास है, उसको बुला के लेके आओ। वो मालिक आया, जब आया तो कहा या तो तू अपना पैसा माफ कर दे या अपना पैसा ले ले। उसने कहा क्यों? कहा मेरी घोड़ी तेरी पे बगैर इजाजत के ये घास खा नहीं रही है। उसने कहा मैं भी ये तमाशा देखूंगा, मैं भी पैसा नहीं लूंगा। उसने मैं इसको माफ करता हूं। जैसे ही उसने माफ किया है, घोड़ी आगे आई और आके उस घास को खाया। जैसे ही घोड़ी ने घास खाई, पूरा मजमा बोला अरे जब मुसलमानों की घोड़ी इतनी ईमानदार है तो ये मुसलमान कैसे ईमान वाले होंगे। पूरा अदालत कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम क्या। नारे तकबीर, नारे रसालत, ताजू सरिया कॉन्फ्रेंस, खुद अर्श के सितारे आंखें बिछा रहे हैं, महराज मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। उम्मत से कितना प्यार है, आका को देखिए सजदे में मुस्तफा ने आंसू बहा रहे हैं। अरे हमारी घोड़ियों को देख के लोग ईमान लाते थे, जानवरों को देख करके। और आज हमारा हाल क्या है? आज हमारे हालात क्या हैं? हमारे बच्चे बच्चियों के हालात क्या हैं? थोड़ी देर और बोलूं, खत्म कर दूं? बोलो, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? क्या ख्याल है आपका? देखो मैं इस वजह से बीच बीच में पूछता रहूंगा कि मुझे 40 मिनट हो गए, थोड़ी देर और बोलूं। हमारे अख्तर रजा जियाई साहब ये बड़े नेक इंसान हैं, नेक इंसान हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। वैसे इतना अल्लाह हवा चला रहा है, फिर भी ये तुमने अपना क्यों लगाया आर्टिफिशियल? बंद करो इसको यार, आवाज आ रही है। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? जी करम, बिल्कुल सही। अब बैठो आप, माशाल्लाह बैठो। तो पहले के लोग कितने अच्छे थे और आज के जमाने के? आज के जमाने के मुसलमान किस तरह के हैं आप सब देख रहे हैं। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। आज औरतों को, मेरी बहनों को भी परवाह नहीं है, ना भाइयों को परवाह है, ना अपने बच्चों की, ना अपनी आखिरत की, ना अपने बच्चों की आखिरत की। इंसान बस यूं ही चला जा रहा है, अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहा है। अच्छा, आजकल लोगों ने बड़ा मसला बनाया है, ये मैं अलग से कह रहा हूं, ये पैगाम मैं उन औरतों को भी दे दूं जिन्होंने अपने मर्दों के पैसे बड़े खराब किए कॉस्मेटिक पर, बड़े खराब किए मेकअप पर। अब तो शादी पहले होती थी ना, तो लोग नमाज पढ़ते थे, मियां बीवी दोनों, कहते हैं भाई हम आपस में बाद में मिलेंगे, चलो पहले रब से मिल लेते हैं। अब वो ऐसा नहीं करते, अब तो वो शादियों में 10-10 हजार का मेकअप खराब हो जाएगा ना। एक सहाबी की मदीने में शादी हुई, जब उसकी शादी हो गई, तवज्जो, उसने ऐसे टाइम पे निकाह किया
कि जैसी मगरिब का असर में उसने या जोहर में निकाह कर लिया, मगर वो मगरिब ईशा की नमाज पढ़ने गया हुजूर की बारगाह में, तो भूल गया आज मेरी शादी हुई है। हुजूर की बारगाह में बैठा था, सरकार के जलवों में खोया हुआ था। मेरा इमाम कहता है तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें। आप जरा आला हजरत को भी देखें, उनके अदब को भी देखें। आला हजरत ने हसीनों से जब हुजूर की बात मुकाबला करने की बात कही तो हुजूर के चेहरे का जिक्र नहीं किया, हुजूर के कदमों की बात कर रहे हैं। ये अदब है मेरे इमाम का। फरमाते हैं तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखें, और कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तलवा तेरा देख के, तलवा तेरा देख के तलवा तेरा कौन नजरों पे चढ़े। ये तो देखो लोग इससे मोहब्बत करके बर्बाद हो गए, वो उनसे मोहब्बत करके बर्बाद हो गए। फलां की वीडियो वायरल हो गई, क्या हुआ, वो फलां लड़की से बात कर रहा था, उसका ऑडियो वायरल हो गया, फलां साहब का वायरल हो गया, इनका वायरल हो गया, इज्जत खत्म, बाप की जगह दादा की खत्म, दादा की परदादा की खत्म, इनकी मोहब्बत उनकी मोहब्बत। और वो जो मोहब्बत करने वाली लड़की है जिससे इंसान आजकल मोहब्बत कर रहा है, मोहब्बत करके इंसान ये भी इधर फंस गया वो उधर फंस गई, बेचारे दोनों परेशान है, दोनों को शिकायतें हैं। और 99% वो लोग जिनकी शादियां होती हैं मोहब्बत से, तलाकें भी होती हैं। 90% उन लोगों की तलाक़ें होती है जो मोहब्बत से शादियां होती हैं। सच है, ये कोई सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, ये पूरी दुनिया का ये एक तजर्बा है, एक तहकीक है। क्योंकि वो ऊपर नीचे देखते नहीं है, मिलाते नहीं है, माँ बाप बैकग्राउंड मिलाते हैं। ये ऐसे ही मोहब्बत में मोहब्बत क्या, इनसे इनकी जो ख्वाहिशात नफ्स है उसके चक्कर में पागल है। वो पागल इतने पागल है कि अब माँ को भी छोड़ दिया, अब्बा को भी छोड़ दिया, अम्मी को भी छोड़ दिया, घर वालों को भी छोड़ दिया, मगर फिर भी इंसान समझ रहा है कि मैं आसान, मगर आसान है नहीं। इधर हो गया, इधर उधर। अच्छा, इधर भी जब शादी हो गई, शादी के बाद वो भी परेशान है, ये भी परेशान है। आपको बताऊं मैं, एक आदमी पागल खाने में गया और उसने चेक करना था कितने तरीके के पागल होते हैं, तो उसने देखा एक आदमी अपना सर मार रहा था काय में, अपनी सलाखों में, और वो सर मारा था बैरक में, लैला 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 लैला। उसने कहा साहब ये, कहा साहब इसको लैला नहीं मिली, पागल हो गया। उसने कहा साहब लैला नहीं मिलती तो आदमी पागल हो जाता है, ये भी एक तरीका है। आगे बढ़ा तो कुछ फिर एक आदमी यही कह रहा था लैला लैला। उसने कहा सेम कैसे का नहीं, डिफरेंट है, तजाद है। उसको नहीं मिली तो पागल हो गया, इसको मिल गई तो लैला ने इसको पागल कर दिया है। मतलब ये मामला ऐसा है, मिले तब भी पागल, ना मिले तब भी पागल। मोहब्बत उससे करो कि ना मिले तो वैस करनी, और मिल जाए तो बिलाल हबशी। तकबीर, नारे रिसालत, सैयद सवाब साहब किबला, नारे तकबीर। के रहे हर ख्यालों में ख्याल उनका, रहे मेरी आंखों में जमाल उनका है। इश्क क्या कोई उस गुलाम से पूछे, हो गया है दीवाना बिलाल उनका। क्या गुलाम का है ये मर्तबा, वो अजान न दे तो सहर ना हो, ये मकाम है इसके बिलाल। आज तो बीवियों के चक्कर में अम्मा को छोड़ दिया। सही बात, अम्मा को छोड़ दिया, अब्बा को छोड़ दिया, अम्मा को बिल्कुल छोड़ दिया, बाद में मरने के रो रहा है। बदतमीज, ये आंसू क्या बहाता है, हाय मेरी माँ। अरे इस माँ से तूने जितना हाय मरने के बाद कहा है ना, जीते जी अगर इससे आधी भी मोहब्बत दे दी होती तो तेरी माँ ने तुझे ऐसी दुआएं दी होती, तेरी दुनिया भी कामयाब हो जाती। पैगाम है वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। दिल लग रहा नहीं लग रहा? आप लोग जोर से बोलो, अच्छा पैगाम, मुस्कुरा के बोलो। बहुत जरूरी है। सहाबी है, हुजूर के कदमों में बैठा है, नबी ने फरमाया आज तेरी शादी हुई, अपने घर तो चला जा। अपने घर गया, बीबी के पास गया, बातचीत हुई, उसके बाद आवाज आ गई कि नबी पाक ने बुलाया है, तो फिर चल दिया, शहीद भी हो गए। मैं जो बात आपसे अर्ज कर रहा था, मेरी बरदरफ ध्यान से सुनिए, गौर कीजिए मेरी बात पर, जो मैं आपसे कह रहा हूं। अब ना बेटियों को इस बात की परवाह है, ना बेटों को इस बात की परवाह है कि हालात किस कदर दीगर हो गए, लोग बर्बादी की तरफ तेजी के साथ जा रहे हैं। उनको कौन बचाए, उनको कौन बताए, उनको कौन ये समझाए कि तुमको आखिर आना किधर है। मैं जो आपसे बात कर रहा था वो ये अर्ज कर रहा था आपसे कि जनाब मोहतरम, अपनी जिंदगियों को आप तब्दील करें और याद रखें, दुनिया में माँ बाप को राजी रखें। आदमी को देखा अपनी माँ के मरने के बाद, वो उसकी कब्र पे रो रहा था, बड़ा सख्त इंसान था। मैंने कहा ठंडी कब्र पे आंसू बहाए हैं, कभी जीते जी अम्मी के पास बैठ जाते हैं।
तो तुम्हारी अम्मी तो 1-2 साल और जी लेती, उसकी उम्र बढ़ जाती। और तुमने उसको तकलीफें इतनी दी, उतना तुमने उसको जुल्म इस पे न किया। खैर, एक आशिक रसूल उसकी बात बताता हूं, जिसका नाम है उवैस करनी। जोर से तो बोलो यार, मुस्कुरा के तो बोलो यार। उवैस करनी है, जरा ध्यान से देना और बैठे रहना 10 मिनट में। 10 मिनट में खत्म करूंगा इंशाल्लाह, बड़े ध्यान से सुनना। नाम है उवैस करनी। हुजूर का नाम सुना, ईमान ले आया, बगैर देखे सरकार पे नाम सुन के ईमान ले आए। फिर जो भी मक्के का आदमी आता है उससे पूछते हैं हुजूर कैसे हैं, सरकार कैसे हैं। जो भी मक्के का ताजिर आता, 15 साल लगातार माँ की खिदमत में लगे रहे। माँ बीमार रहती थी। जब माँ ने देखा मेरा बेटा बिल्कुल कमजोर होने लगा, चेहरे पे उसकी झुर्रियां पड़ गई जवानी में, पूछा मेरे बेटे तुझे क्या गम है? कहा और तो कोई गम नहीं है, मदीने वाले का चेहरा देखने की ख्वाहिश है। माँ ने कहा तू उनके लिए बिल्कुल इतना कमजोर हो गया? कहा मेरी माँ तुझे छोड़ के भी नहीं जा सकता और उनके बगैर भी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका फरमान है कि माँ के कदमों के नीचे। माँ ने कहा मैं तुझे 8 पहर की इजाजत देती हूँ। 8 पहर, पहले पहर चलते थे, यानी इतने वक्त में आ जाना, थोड़ा वक्त बता दिया उसको। हजरत सैयदना उवैस करनी खैरुत ताबईन है। सहाबी वो होता है जो हुजूर को देख ले। उवैस करनी 2 पहर खत्म हुए, यानी 2 दिन खत्म हुए तो पहुंचे मदीने। जब मदीने पहुंचे, मेरे नबी पाक के बारे में पूछा, किसी ने कहा उधर चले जाओ। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे जाके बोले क्या मेरे मुस्तफा मेरे नबी करीम तशरीफ रखते हैं? कहा आप कौन आए हैं? क्या मेरा नाम उवैस करनी है, मैं बकरियां चराने वाला चरवाहा हूं, मुझे हुजूर का दीदार करने आया हूं, क्या मेरे नबी हैं? कहनी हुजूर तशरीफ नहीं रखते, तुम ठहरो, आज रात ठहर जाओ, सुबह हुजूर आएंगे तो हुजूर का दीदार कर लेना। उवैस करनी उस दरो दीवार से चिपट के रोने लगे और कहने लगे ऐ अम्मी आयशा, मैं जरूर रुक जाता, मगर मेरी माँ ने जो टाइम दिया था वो टाइम मेरा खत्म होने वाला है। अगर मैं न गया तो माँ की नाफरमानी हो जाएगी। ये कह के वो शख्स अपने रोता हुआ निकल गया। अच्छा आप मुझे बताएं, आप बताएं कोई आपको मदीने लेके जाए और फिर बगैर गुंबदे खजरा दिखा के आप आ सकते हैं? किसी की हाथ में इतनी हिम्मत है कि कोई मदीने में ले जाए और फिर होटल में ठहरा दे और कहे बस तुझे यहीं रहना है, अब तू जरा वापस चल, तुझे गुंबदे खजरा नहीं देखना है? यार दीवाने का तो दिल तड़पता है, वो जब पलटता है तो बार बार पलट पलट के गुंबदे खजरा देखता है, बार बार पलट के हरम देखता है। क्या पता अब जिंदगी में ये हरम कभी दिखाई दे न दे, मगर उस बिलाल के सीने की हिम्मत का गौर करो कि जो अपने नबी से इतनी मोहब्बत करता है, इसके बावजूद बगैर नबी का दीदार करे मदीने से वापस उसके जब कदम पलट रहे होंगे, उस वक्त उवैस करनी के दिल पे क्या गुजरी होगी। उवैस करनी चले गए, मेरे नबी सुबह तशरीफ लाए, मेरे आका करीम ने फरमाया कौन आया था? किसी ने नहीं बताया। फिर भी पूछा कौन आया था? अम्मी आयशा बोली एक चरवाहा था, उसका नाम उवैस करनी था। ऐ अल्लाह के रसूल वो आपको देखने आया था, कहता था माँ का गुलाम हूँ, माँ का मातहत हूँ, माँ की वजह से रुक नहीं सकता। मेरे नबी ने फरमाया बाहर नूर था, मैं समझ गया कोई मेरा आशिक आया है, अल्लाह ने मुझे बता दिया, मुझे मेरे रब ने कि उवैस करनी आया है। मेरे नबी ने फरमाया आओ। मेरे नबी मिंबर पे तशरीफ लेकर के गए। हजरत बिलाल हबशी भी तशरीफ रखते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, हजरत उमर भी, हजरत अली भी आ गए। फरमाया लोगों कुछ मेरी उम्मत के बंदे ऐसे हैं अल्लाह के, जिनके पास कपड़े तो बोरी के होंगे, जिनके चेहरे पर बहुत ज्यादा उनके चेहरों पे खूबसूरत, उनके चेहरों पर बिल्कुल दीवानगी तारी होगी, उनके लहजों में भी दीवानगी होगी, मगर जब वो तुम्हें मिलने तो उनसे दुआ करा लेना, जो कि अल्लाह उनके उठे हुए हाथों की हमेशा लाज रखता है।